तो निश्चित तौर पर वो टारगेट इसीलिए उनके लिए इन शब्दों का प्रयोग इसीलिए किया गया क्योंकि वो एक मुस्लिम है। जाट को करके दिखाता हूँ। अगर किसी जाट को करते तो क्या करते आप? देखिए, हमारे हमारे अपने तौर तरीके हैं, तो हम उन तौर तरीकों से डील करते हैं। इस तरह के शब्दों का प्रयोग एक मुसलमान सांसद के लिए किया गया। मैं समझता हूँ ये इस पर कड़ी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए रमेश भिदुड़ी पे। लोकसभा अध्यक्ष जी को ये करना चाहिए और पूरा देश जो है वो एक स्वर में इसके विरोध में है। आप मीडिया में भी देखा हो, तमाम विपक्ष के नेता हो, पक्ष के नेता हो, सबने बोला ये बहुत शर्मनाक है। और ये नतीजा है उस नफरत का जो न्यूज़ एंकर्स ने अपने प्राइम टाइम डिबेट्स में और अखबारों ने और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने और ट्विटर ने जो नफरतें फैलाई हैं पिछले 9 साल में, उसका नतीजा है जो अब ये चीज़ें इतनी हावी हो गई हैं कि उनको शर्म नहीं है कि आप संसद में खड़े हो। और क्या कम्युनल डिवाइड हमारे देश में सरकार आने के बाद बढ़ा है और बढ़ता जा रहा है। और रमेश भिदुड़ी जैसे उदाहरण जो है वो इसी चीज़ का उदाहरण है कि वो कुछ भी बोल देंगे और कुछ भी नफरती शब्द निकाल देंगे और उन पर कार्रवाई नहीं होगी। क्यों क्यों उनको ये डर नहीं लगता? इस तरह के शब्दों का प्रयोग तो कोई गली के गुंडे भी नहीं करते होंगे। तो वो उन्होंने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है उस पर, क्योंकि संसदीय कार्रवाई के दौरान बोली गई बातों में आप कोर्ट नहीं जा सकते, ऐसा प्रावधान है। अन्यथा तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इट्स अ हेट स्पीच। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कहना यही है कि नफरत के इस दौर में हम मोहब्बत की तरफ खड़े हैं और हम सब मिलकर हम ये कोशिश कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए कि इस नफरत से हमारा उभार हो और मिलकर के 24 में हम लड़ाई लड़ें। स्वागत है आपका जर्नो मिरर में। मैं मोहम्मद अली। संसद के स्पेशल सत्र के आखिरी दिन बीजेपी सांसद रमेश भिदुड़ी द्वारा बसपा सांसद कुंवर दानिश अली के बारे में कहे गए अपशब्दों को लेकर आज हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भूपेंद्र चौधरी जी। आइए उनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला। भूपेंद्र जी, ये जो कहा गया है उनको अपशब्द कुंवर दानिश अली को, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत शर्मनाक है। भारतीय लोकतंत्र के मंदिर में नई संसद के उद्घाटन के दिन पहली कार्रवाई में इस तरह के शब्दों का प्रयोग एक मुसलमान सांसद के लिए किया गया। मैं समझता हूँ ये इस पर कड़ी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए रमेश भिदुड़ी पे। लोकसभा अध्यक्ष जी को ये करना चाहिए और पूरा देश जो है वो एक स्वर में इसके विरोध में है। आप मीडिया में भी देखा हो, तमाम विपक्ष के नेता हो, पक्ष के नेता हो, सबने बोला ये बहुत शर्मनाक है। और ये नतीजा है उस नफरत का जो न्यूज़ एंकर्स ने अपने प्राइम टाइम डिबेट्स में और अखबारों ने और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने और ट्विटर ने जो नफरतें फैलाई हैं पिछले 9 साल में, उसका नतीजा है जो अब ये चीज़ें इतनी हावी हो गई हैं कि उनको शर्म नहीं है कि आप संसद में खड़े हो और क्या बोल। जो वीडियो वायरल हुई उसमें हमने देखा कि रमेश भिदुड़ी अपशब्द कह रहे हैं, उनके पीछे पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, जिनको इस मामले को रोकना चाहिए था, भिदुड़ी को वहीं टोकना चाहिए था, वो हंस रहे थे। मैंने कहा ना, शर्मनाक है। इतने सीनियर नेताओं के द्वारा उसकी हंसी उड़ाना इतने गंदे शब्दों की, वो बहुत ही निचले स्तर की राजनीति है। रविशंकर प्रसाद जी और हर्षवर्धन जी से ये तो कम से कम देश ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इस तरह की भाषा का प्रयोग उनकी मौजूदगी में होगा और उनके वो इस पर हंसेंगे। तो उनको भी माफ़ी मांगनी चाहिए देश से। क्या लगता है क्यों कुंवर दानिश अली को निशाना बनाया गया? क्या वो मुसलमान है सिर्फ इसलिए, या वो पार्लियामेंट में कुछ कह रहे थे इस वजह से? देखिए, दानिश अली मुसलमान हैं और जो शब्द यूज़ किए गए वो उनके धर्म को एक तरह से अपमानित वो कराने के लिए किए गए। तो निश्चित तौर पर वो टारगेट इसीलिए उनके लिए इन शब्दों का प्रयोग इसीलिए किया गया क्योंकि वो एक मुस्लिम है। जाट को करके दिखाता हूँ।
अगर किसी जाट को करते तो क्या करते आप? देखिए, हमारे हमारे अपने तौर तरीके हैं, तो हम उन तौर तरीकों से डील करते। इस पूरे मुद्दे पर मुसलमान खामोश हैं, कुछ कर नहीं रहे, ना प्रोटेस्ट हो रही है, ना क्या कहते हैं कोई आंदोलन हो रहा है। अगर यही किसी और सांसद के साथ होता या फिर कोई विपक्ष का सांसद बीजेपी सांसद के साथ करता तो क्या होता? मैं समझता हूँ उसकी सदस्यता चली गई होती अब तक। उसके ऊपर उसके ऊपर पूरे देश का गिद्ध मीडिया जो है वो उसको आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या घोषित कर देता। क्या लगता है इसके पीछे मतलब देश के प्रधानमंत्री का भी हाथ है? क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई शब्द नहीं बोला, चुप्पी है एकदम पूरे देश देखिए, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री उस कार्रवाई में मौजूद अगर नहीं थे, और प्रधानमंत्री जी, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन में। लेकिन खबर तो पहुंच गई होगी उन तक। उनको उनको इस मामले में दखल देना चाहिए और अ, कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वो उस पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं। भाजपा ने भी सिर्फ कारण बताओ नोटिस दिया है, स्पीकर ने चेतावनी दी है। मतलब स्पीकर ने साफ कह दिया है कि तुम पर अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी, एक बार और बोल के दिखाओ फिर हम देखेंगे कुछ कार्रवाई करनी है या नहीं करनी। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को सूट कर रहा शायद, क्योंकि इस तरह के शब्दों का प्रयोग तो कोई गली के गुंडे भी नहीं करते होंगे। तो वो उन्होंने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है उस पे, क्योंकि संसदीय कार्रवाई के दौरान बोली गई बातों में आप कोर्ट नहीं जा सकते, ऐसा प्रावधान है। अन्यथा तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इट्स अ हेट स्पीच। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन चूंकि भाजपा को भी शायद सूट कर रहा होगा, ये एक आधे नेताओं ने बोला है माफी। राजनाथ सिंह जी का बयान मैंने सुना था, मतलब मैंने मीडिया में देखा था कि उन्होंने ऐसा कहा। तो उससे ज्यादा इन्होंने कुछ किया नहीं, तो शायद इसीलिए नहीं किया होगा, क्योंकि ये हेट्रेड अब इनसाइड दी पार्लियामेंट भी जो हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को सूट करती है। हम देख रहे हैं कि पहले लिंचिंग जो होती थी वो सड़कों पर, चौक चौराहों पर, गलियों में होती थी। अब देखा जा रहा है कि पार्लियामेंट में भी वही शब्द यूज किए जा रहे हैं जो गली मोहल्ले में, चौराहे पर मुसलमानों के लिए किए जाते थे। ये देखिए, बदतर स्थिति होती जा रही है। कम्युनल डिवाइड हमारे देश में सरकार आने के बाद बढ़ा है और बढ़ता जा रहा है। और रमेश बिधूड़ी जैसे उदाहरण जो है वो इसी चीज का उदाहरण है कि वो कुछ भी बोल देंगे और कुछ भी नफरती शब्द निकाल देंगे और उन पे कार्रवाई नहीं होगी। क्यों क्यों उनको ये डर नहीं लगता? कैसे खत्म होगा ये सब जो नफरत बढ़ रही है? मुझे लगता है हमको कलेक्टिव इसके प्रयास करने होंगे। सरकार से मोदी जी को जाना होगा शायद। लगता है 2024 में ऐसा हो पाएगा? बिल्कुल निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और 2024 में बदलाव होने वाला है, और भारतीय जनता पार्टी डर भी गई है उससे। मोदी जी ने तो लाल किले से ऐलान कर दिया है, फिर से मैं ही झंडा फहराऊंगा। अब देखिए, वो उनके व्यक्तिगत वो हो सकते हैं, वो क्या ऐलान करें। वो कई सालों तक का देते हैं लोग तो, कि इतने साल में। और ऐलान तो बहुत बड़े बड़े इन्होंने लाल किले से किए थे। आय दुगनी हो जाएगी किसानों की, बेटियां सुरक्षित होंगी, बहुत बड़े बड़े ऐलान किए गए थे। किसान आज भी आत्महत्या कर रहा है, किसान सड़कों पर लाठियां खा रहा है, किसान जो है वो उस पर मुकदमे कायम हो रहे हैं। तो ऐलान तो बहुत बड़े बड़े करते हैं मोदी जी, पर वो जुमले होते हैं अक्सर उनके। कुंवर दानिश अली से आपने मुलाकात की, उनके आवास पर जाकर क्या बात हुई, किस तरह से आपने उनको समर्थन दिया? देखिए, दानिश, मैं एक भारतीय नागरिक के नाते उनसे मिला। वो प्रतिनिधित्व करते हैं एक लोकसभा का, और कोई भी व्यक्ति, वो सांसद हैं या नहीं हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर ये कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आम नागरिक है चाहे वो चुना हुआ प्रतिनिधि है, वो इस तरह की बेइज्जती, इस तरह के डेरोगेटरी शब्द, इस तरह की नफरत डिजर्व नहीं करता। विरोध 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 वैचारिक हो सकता है, और उस वैचारिक विरोध को रखने का एक तरीका होता है। हम भी रखते हैं। गुंडई पे आपकी बाहर मिल, तू ये सब कर दूंगा। मैं दानिश से मिला, दानिश भाई से, और
एक भारतीय नागरिक के नाते मिला। और मेरा कहना यही है कि नफ़रत के इस दौर में हम मोहब्बत की तरफ खड़े हैं, और हम सब मिलकर हम ये कोशिश कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए कि इस नफ़रत से हमारा उबार हो और मिलकर के 24 में हम लड़ाई लड़ें। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? मेरी पार्टी का क्लियर स्टैंड है। मेरी पार्टी किसी भी नफरती भाषण को, किसी भी हेट स्पीच को कोई समर्थन नहीं करती। हम इसके खिलाफ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे भूपेंद्र चौधरी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का जवाब बेबाकी से दिया।